गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो आप सभी को राम राम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो आज आपके साथ सारी बातें डिस्कस करेंगे कि सरकार क्या करना चाह रही है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं। अभी तक तो सभी के सामने है जो भी हुआ है। ग्रुप डी के बारे में भी बात करेंगे और सीटी नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी बातें करेंगे। अभी उससे पहले ये न्यूज़ है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सरकारी स्कूलों में इसी सत्र से पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा। तो ये एक न्यूज़ आई है कि फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। और कौन पढ़ाएगा, ये कहाँ पे पढ़ाई जाएगी? ये सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी 9वीं से 12वीं क्लास के कक्षा के विद्यार्थियों को। और कौन पढ़ाएगा भाई? ये भाषा अंग्रेजी के जो शिक्षक हैं, अंग्रेजी वाले शिक्षक पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है भाई। अंग्रेजी के शिक्षक अगर अंग्रेजी ही पढ़ा दें तो वही बहुत एक बड़ी बात है। इसका एक ताज़ा उदाहरण आपको अभी दिखाएंगे। इसके ऊपर ये भी मैं आपको कहूँगा कि अपने जो सरकार है भाई, सरकार कुछ हद तक अपनी जगह सही है कि सरकार ये भर्तियां क्यों रोक देती है और क्यों लेट कर देती है। तो उसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों सरकार डिले करती है सरकारी भर्तियों को। क्यों डरती है इन कर्मचारियों को भर्ती करने से, इनको संभालने से डरती है सरकार। लो जी भाई, इसका ताज़ा उदाहरण सा एक ये है। ऑनलाइन ऑनलाइन टीचर डायरी के विरोध में शिक्षकों ने डीओ कार्यालय के बाहर दिया धरना। ये भाई टीचर्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में लगे हैं, उनको ऑनलाइन एक टीचर डायरी बनानी थी अपनी, जिसमें रिकॉर्ड रखना था कि क्या वो क्लास में करा रहे हैं, क्या नहीं करा रहे हैं, कितना सिलेबस करा चुके हैं, क्या उनकी प्लानिंग है। लेसन प्लान बनाने थे उन्होंने। उसके बारे में इन्होंने धरना दे दिया कि हम नहीं बनाएंगे। और ये देखो इनकी, मतलब एक तरह से गुंडागर्दी लगा लो। डीओ के बाहर, घर कार्यालय के बाहर धरना दे दिया इन्होंने। सरकार ने काम बोला, सरकार का काम करने के लिए ये तैयार नहीं है। तो आप देखो, तो सरकार क्यों फिर कर्मचारियों को भर्ती करने से इसीलिए डरती है। ऐसे ऐसे जो कुछ लोग होते हैं, कुछ ही हैं, ये ज्यादातर तो काम करके ही राजी हैं। तो इनको काम करना नहीं है। सैलरीज इनकी देख लो आप कितनी कितनी होती है, लाख लाख रुपए तनख्वाह ले रहे। पर काम इनके ये है, एक टीचर डायरी बनाने के लिए। तो ये है सरकार क्यों डरती है सरकारी कर्मचारी भर्ती करने से, क्योंकि इन्होंने हड़ताल ही कर देनी है। और एक ये भी न्यूज है अभी कि स्कूलों में योग शिक्षक 857 योग शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। तो ये कहाँ पे किए जाएंगे? पीएम श्री मॉडल संस्कृति क्लस्टर स्कूलों में 857 योग शिक्षकों की भर्ती होगी। ये एक न्यूज है। कहाँ होगी, कब होगी, इसके बारे में तो पहली हो जाए भाई, वही बहुत बड़ी बात है। और न्यूज आपको दिखाते हैं। एक बड़ी न्यूज आई है। ये एक किसी ने कोर्ट केस लगा रखा था 2018 में, ग्रुप डी की और सी की भर्तियों पे इसने केस लगा दिया था कि क्योंकि अब क्या हुआ था कोर्ट में, जो 5 नंबर वाला केस था उसमें सरकार हार गई थी, तो 5 नंबर हटाने पड़े थे सोशो इकोनॉमिक के। तो अब कुछ बच्चों ने क्या किया था, केस लगा दिया था कि जो 18 वाली भर्तियां हैं उनमें भी 5 नंबर हटा के उसकी लिस्ट दोबारा से निकाली जाए। पर कोर्ट ने इसको, इस बात को नहीं मानना है और उनकी अपील को खारिज कर दिया। तो अब कोर्ट ने ये कहा है कि मई 2022 से पुरानी भर्तियों में तो मिलेगा सोशो इकोनॉमिक का। मई 2022 से पहले तो सोशो इकोनॉमिक को के नंबर मिलेंगे, उसके बाद वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद की भर्तियों में नहीं मिलेंगे। तो ये कहा है। तो ये एक न्यूज थी। ये मिलेगा सामाजिक आधार पर अंकों का लाभ। तो दो मई 2022 से पहले वालों को तो मिलेगा भाई सामाजिक आर्थिक अंकों का लाभ, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। तो ये बात कही है। अब आ जाती है नोटिफिकेशन, सीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। सीटी नोटिफिकेशन के बारे में ये बोला है, दो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2 से खुल जाएगा भाई। 2 मई से बोला है, 2 मई से पोर्टल खुल जाएगा भाई। मैं जैसा लिखा है वैसा है, मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो अगले सप्ताह परीक्षा एजेंसी का नाम होगा तय। परीक्षा एजेंसी का नाम जहां तक मेरे को लग रहा है कि शायद हरियाणा बोर्ड ले इसके। हरियाणा बोर्ड की लेने की ज्यादा संभावना है। जो HBSC है, हरियाणा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन जो बोर्ड है भिवानी, शायद इस बार वो एग्जाम ले। सरकार कुछ फेरबदल कर सकती है।
क्योंकि सरकार ने पैसे उनको भी नहीं देने और एचएसएससी को भी नहीं देने। तो ये इसलिए, तो इसमें क्या-क्या बातें कही हैं इसने, डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लो। मई के तीसरे सप्ताह यानी कि 20 मई तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त होगी। वे 20 तक मई के तीसरे फीस सारा कुछ इसमें दे रखा है, वो तो आप देख लेना। मेन बात जो बात करनी है, मुख्यमंत्री मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुलर के देखने में सीटी आयोजन किया जा रहा है। अप्रैल के अंतिम मई के पहले सप्ताह में यह विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सीटी का आयोजन एचएसएससी या आयोग की ओर से कोई अन्य एजेंसी के इस संबंध में अगले सप्ताह निर्णय लिया जाएगा। अगले सप्ताह में होगा, तो मैं मेरी तरफ से तो लगता है कि हरियाणा बोर्ड लेगा इसका एग्जाम। और देख लेते हैं भाई, एक और न्यूज़ थी इम्पोर्टेंट सी। ये हाई कोर्ट वाला, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट में चले गए बच्चे ग्रुप डी की वेटिंग के लिए। तो इसमें आपको एक तो ग्रुप डी वेटिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं। ग्रुप डी वेटिंग के बारे में अगर 20 तक जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होता है 20 मई तक, तो जैसे कि पहले तो बोला था कि मई में एग्जाम है, तो अब तो इसका सीईटी का एग्जाम तो मई में नहीं होना हो सकता, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एग्जाम अब कब होने की पॉसिबिलिटी है, जून या जुलाई में, जून का एंड या जुलाई में। तो इसके अकॉर्डिंग जो वेटिंग आनी चाहिए वो आनी चाहिए हमारी लगभग मई के आखिर में आने की संभावना बन जाती है भाई। देखो जैसे जैसे सीटी नोटिफिकेशन लेट जाएगा तो वेटिंग उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लेट चलेगी। तो इसमें तो कहीं हद तक ये बात है। दूसरी बात है कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या है। 5 मई को एक मंत्रिमंडल की बहुत बड़ी बैठक है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए नई सिटी में। ग्रुप सी और ग्रुप डी की कुछ है उनका, उसके लिए डिसाइड करेंगे वो कुछ। तो चार, अब हम उसके लिए ही कुछ करने की सोच रहे हैं। तो वो आपको बता दी जाएगी भाई बात कि क्या क्या कर सकते हैं हम। तो 2-3 दिन में ये सारी बात आपके सामने रखी जाएगी कि हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको लास्ट टाइम सामने आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आ पाए तो फिर घर ही बैठे रहना। अभी भी घर ही बैठे हो, वही 50 बच्चे पहले काम कर रहे थे वो अब भी काम करते नजर आ जाएंगे, एक दो करके। तो अब लास्ट टाइम आपको आना ही पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है भाई। तो आपको बता दिया जाएगा क्या करेंगे, कब करेंगे। तो उसके लिए आप इसमें चैनल का एक लिंक मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो सारी उसमें इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो ये बात थी भाई, आगे जैसे भी होगी तो बात आपसे शेयर करेंगे। तो सारे भाइयों को, अपने साथियों को नमस्ते।